नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। मिल्कीपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उपचुनाव है ये। बरसात के साथ साथ ठंड का भी माहौल है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई हैं। हमारे साथ यहाँ मिल्कीपुर में प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद जी हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है और यहाँ पे जो विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, 2024 में लोकसभा चुनाव में इनको यहाँ से जीत मिली और वो जो है सांसद बने। उसके बाद से ये सीट खाली हुई। यहाँ पे एक साथ चुनाव होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चुनाव आगे बढ़ा और 2025 में 5 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है। इसके साथ साथ 10 तारीख से नामांकन चल रहा है। हमारे साथ अजीत प्रसाद जी हैं। अजीत प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या तैयारी चल रही है इस समय? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया है। और जैसे आप चुनावी तैयारी की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव आयोग ने तिथि घोषित करी है जी। और वैसे तो चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव किसी कारणवश रोका गया है और अभी 5 तारीख फरवरी में मिल्कीपुर का उपचुनाव की तिथि घोषित हुई है। उसमें सभी समाजवादी साथी, मैं अभी मिल्कीपुर की धरती पे ही हूँ, आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हो ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है। हम सभी समाजवादी साथी चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। चलिए, समाजवादी पार्टी के सामने, आपके सामने प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं भाजपा का चुनाव जो है लीड कर रहे हैं। यहाँ पे 5-5 मंत्री लगे हुए हैं। जितने भी लोग हैं सबकी निगाहें इस पे हैं कि हम लोग अयोध्या का चुनाव हार गए, तो मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत कर वो जो एक कमी थी, हार का गम था, उसको भुलाने का प्रयास करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप उनके सामने फाइट करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिल्कीपुर उपचुनाव की खुद प्रभारी बने हुए और पूरी कैबिनेट उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव में उतार दिया है। अगर उन्होंने विकास की बात करी होती या मिल्कीपुर में विकास कार्य किया होता तो ये जरूरत जो है उनको नहीं पड़ती है। आज जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, चुनाव में है और सभी लोग आज मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है और आने वाले चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। एक लोग आप बात कर रहे थे, अभी हम लोग सभा में थे तो यहाँ लोग कह रहे थे कि आपको मौका नहीं मिल रहा था, सीधा मौका मिला है विधायकी का चुनाव लड़ने का। लोग कहते हैं कि ज़्यादा जो है आप जनता के बीच में नहीं रहे। पिताजी का आपका एक बड़ा नाम है, 9 बार से एमएलए रहे, 6 बार मंत्री रहे और सांसद भी बन गए। उस लहर में जब पूरा ऐसा लग रहा था कि भाजपा जो है ऐसे ही चुनाव जीत लेगी, उसमें उनका नाम था। कहीं ना कहीं ऐसा अभी आप मानते हैं कि मौका नहीं मिला, इस कारण से लोग का ये कहना है, पार्टी में भी लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, सवाल को मैं आपके काटना चाहता हूँ। मिल्कीपुर मेरे लिए पुराना क्षेत्र है और यहाँ की जनता, हमेशा मैं इनके सुख दुख में रहा हूँ। मेरा यहाँ पे आना जाना 2008 से है और जैसे कि आपने कहा मुझे मौका नहीं मिला, श्री अखिलेश यादव जी और श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से 2017 में जगदीशपुर, आपके बगल की विधानसभा है, वहाँ से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था और पहला टिकट मेरा हुआ था और गठबंधन के नाते वो टिकट मुझे वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। फिर मैं मिल्कीपुर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमेशा सुख दुख में यहाँ पे मैं रहा हूँ और मिल्कीपुर मेरे लिए बहुत पुराना क्षेत्र है। कांग्रेस की अभी आपने बात की, कितना सपोर्ट कुछ मिल रहा है? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, पीडीए जैसे अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी, इसमें हमारे साथ कांग्रेस भी है और पूरी तरीके से तैयार है समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। चलिए, जातिगत चुनाव हमेशा से होता आया है उत्तर प्रदेश में। राजनीति में जाति हमेशा हावी रही है। बिना जात के चुनाव उत्तर प्रदेश का संभव नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है आपको, कुछ जातिगत ध्रुवीकरण या इस तरीके का माहौल यहाँ पे बन रहा है? देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव था उसमें श्री अवधेश प्रसाद जी पीडीए के प्रत्याशी थे और अगर जात पात पे चुनाव होता तो वो शायद चुनाव नहीं जीतते। और यहाँ की महान जनता, देवतुल्य जनता ने जात पात से ऊपर उठ के विकास को अपने ऊपर रख के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अवधेश प्रसाद जी को यहाँ पे विजयी दिलाया था। उसी तरह से जात पात का कोई मुद्दा नहीं है, सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। चलिए, क्या कुछ आप मिल्कीपुर की जनता के लिए कहना चाहते हैं? लोगों के अंदर बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, लोग की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अवधेश प्रसाद जी के पास या तो आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। 2012 से आप इसी धरती पे देख लीजिए, 2012 से लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 तक चली थी।
उसी पीरियड में अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, अवधेश प्रसाद जी के कार्यकाल में मिल्कीपुर का विकास हुआ था। और जैसे ही मैं विधायक बनता हूं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे विधायक बनने से मैं यहाँ पे रोजगार दे दूंगा। रोजगार अगर कोई भी दे सकता है तो अखिलेश यादव दे सकते हैं। मेरे यहाँ पे विजयी होने पे 2027 का रास्ता खुलेगा, और जब अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे तब हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, जो बहुत सारी भीड़ आपके साथ युवाओं की है, लोग कहते हैं चुनाव के समय युवाओं को उपयोग होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हर एक युवा खड़ा है मजबूती के साथ, और हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देहात की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।